श्रीरामः शरणं समस्तजगतां रामं विना का गति। रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं रामाय कारे नमः। रामात् तृष्यति कालभीमभुजगो रामस्य सर्वे वशे। रामे भक्तिर्खण्डिता भवतु मे रामा त्वमेवाश्रिय। आज का प्रसंग है अग्निवास का विचार कहाँ करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए। लोग जो है हर कहीं अग्निवास के चक्कर में पड़ जाते हैं, लेकिन ये मालूम होना चाहिए कहाँ कहाँ अग्निवास देखें, कहाँ न देखें। जो है कोई बड़ा यज्ञ चल रहा है, जो है महामृत्युंजय आदि का, नवा परायण का, मासिक परायण का, अन्य कोई जो है अनुष्ठान, जो सप्तदिवसीय पंचदिवसीय आदि अनुष्ठान है, उन कार्यों में जो है अग्निवास देखना जरूरी है। लेकिन कहाँ कहाँ नहीं देखना चाहिए। विवाह यात्रा व्रत गोचरेषु चोड़ोपवीते ग्रहणे युगादो। दुर्गा विधाने च सुतो प्रसूतो। दुर्गा विधाने च सुत प्रसूतो नैव अग्निचक्र परिचिंतनीयम। विवाह में और यात्रा में, व्रत आदि में और ग्रहों के गोचर आदि पूजन में और उपवीत चूड़ा कर्म आदि अनेकों संस्कारों में, 16 संस्कारों में कोई भी संस्कार हो, वहाँ भी अग्निचक्र ना देखे। और ग्रहण में, दुर्गा के विधान में, दुर्गा सप्तशती के विधान में, और किसी के जन्म में, जात कर्म आदि में, उत्सव में, इन कार्यों में जो है अग्नि विधान नहीं देखना चाहिए। इनका चिंतन नहीं करना चाहिए कि अग्निवास है या नहीं है। अन्य भी प्रमाण अनेकों हैं। महारुद्र व्रतो माया गृहस्थेन्द्वार्कदास्त राहुणाम नित्य नैमितिकम कामे अग्निचक्रण दर्शई। महारुद्र आदि यज्ञ में और व्रतों में, और कभी राहु जब ग्रहण लग जाता है, अर्थात ग्रहण में पहले भी बता चुके हैं, पहले प्रमाण में भी यही, और नित्य नैमित्तिक काम्य आदि जो है नित्य नैमित्तिक कार्य, उनमें भी अग्निचक्र नहीं देखना चाहिए। और नित्य नैमित्तिक चैवा शांत्याख्ये वास्तु कर्मणि कामे होमेषु सर्वेषु नाग्निचक्रम विलोकयेत्। नित्य नैमित्तिक कार्य में और किसी भी शांति में, कार्तिक शांति हो, गणमूल शांति हो, आदि आदि प्रायश्चित हो, इन कार्यों में भी जो है, और वास्तु शिलान्यास, गृह प्रवेश और गृहारंभ आदियों में भी जो है अग्निवास का चक्र नहीं देखना चाहिए, और नहीं उसमें विचार करना चाहिए। अन्य भी प्रमाण है। वास्तु शांत्या प्रतिष्ठायां शिलान्यासे तथैव च प्रियाश्चित्ते तुलादो च वहिनी चक्र न चिंतई। वास्तु शांति में, प्रतिष्ठा में, किसी भी देव प्रतिष्ठा में, मूर्ति प्रतिष्ठा का दिन है, और फिर जाके वहाँ जो है अग्निवास का विचार करेंगे तो क्या दोनों चीज़ नहीं हो सकती है। वहाँ जो दे रखा है वो प्रतिष्ठा का दिन है, और उसी दिन होम होना है, तो वहाँ होम उसी दिन होगा। ठीक है। और वास्तु शांता प्रतिष्ठायाम शिलान्यास, मकान का निर्माण हो रहा है, किसी भवन का निर्माण हो रहा है, किसी आश्रम का निर्माण हो रहा है, किसी मंदिर का निर्माण हो रहा है, आदि शिलान्यास कार्य में भी जो है अग्निवास नहीं देखना चाहिए। और प्रायश्चित और तुलादान आदि में, इनमें भी जो है अग्निवास नहीं देखना चाहिए और न विचार करना चाहिए।
और भी एक श्लोक और आता है, दुर्गा होम विधो विवाह समये सीमंत पुत्रोत्सवे गर्भधान विधो च वास्तु समये विष्णु प्रतिष्ठादिषु मोञ्जीवन्दनंश्चैव देवकर्णे संस्कारनैमित्तिके होमे नित्या भवे न दोष कथनं चक्रश्च बहिन्नेरपि। दुर्गा होम विवाह आदि में और सीमंत आदि संस्कारों में, पुत्रोत्सव में, जात कर्म आदि में, गर्भधान में और वास्तु पूजन में और विष्णु आदि प्रतिष्ठा में और घाट पूर्णे में आदि मोंज बंधनम चैव और अन्य विश्वादय वैश्वदेव कर्म में, इन संस्कारों में, अनेकों संस्कारों में और नैमित्तिक होम, नित्य होम में जो है इस अग्निदोष का, अग्निवास का दोष नहीं लगता है। ये साफ साफ शास्त्रों ने कह रखा है। तो अब हमें विचार करना चाहिए कि हम जो है क्यों व्यर्था जो है इस अग्निवास के चक्कर में जो है अपने मन को ये करें। केवल जो अनुष्ठान जो है रखे जाते हैं संकल्प से कि जो है हमने ये अनुष्ठान करना है, इतने दिन का करना है और इस कामना के लिए करना है, तो उन यज्ञों में जो है अग्निवास देखना अनिवार्य है। जैसा कि महामृत्युंजय जाप कर रहे हैं 7 दिन का, 5 दिन का, 11 दिन का, नवापरायण कर रहे हैं, भागवत पूजन कर रहे हैं, भागवत का पाठ कर रहे हैं, तो उस समय जो है अग्निवास देखना चाहिए और देखना अनिवार्य है। लेकिन इन कार्यों में जो बताए हैं वहाँ अग्निवास का कोई विचार न करें। जय श्री राम। तो अब जाके जो है अग्निवास के बारे में आपको पता लग गया। आगे से जब भी आपके द्वारा कोई यज्ञ अनुष्ठान आदि हो तो इन यज्ञों में जो अगर कोई यज्ञ हो तो वहाँ अग्निवास का कोई विचार न करें। तो जो भी कोई ब्राह्मण विप्रजन जो है अन्य प्रमाण भी दे सकते हैं तो कमेंट में ज़रूर देना, ताकि हमारा, आपका, सबका ज्ञान वर्धन हो। और ज्ञान वर्धन से जो है सद्भावना आती है, आदान प्रदान से ज्ञान बढ़ता है। जो अगर अपने ही पास ज्ञान को रखा जाए तो वो किसी काम का नहीं होता, दूसरे को ज्ञान देने से वो बढ़ता है। ऐसा धन है विद्यादान। इसलिए जो है आदान प्रदान जो है प्रमाणों का करें तो बहुत अच्छा होगा। जय श्री राम। जय श्री राम। चलो अब जो है राम कथा में प्रवेश करते हैं प्रसंग में। सो तुम्हारे धनु जीवनु प्राणा, भूरि भाग को तुम ही समाना। यह तुम्हारे आचिरजु न ताता, दशरथ सुवन राम प्रिय भ्राता। सुनऊ भरत रघुबर मन माही, प्रेम पात्र तुम सम को नाई। लखन राम सीतई अति प्रीति, निस सब तुम ही सराहत बीती। जाना मरमु नाहत प्रयागा, मगन होई तुम रे अनुरागा। तुम पर हस स्नेहु रघुबर की, सुख जीवन जग जस जड़ नर की। यह न अधिक रघुबीर बढ़ाई, प्रणत कुटुंब पाले रघुराई। तुम तो भरत मोर मत एहु, धरे देह जनु राम सनेहु।
तुम भरत तुम कहाँ भरत कलंक यह, हम सब कहाँ उपदेश। राम भगति रस सिद्धित बाह्य समं गणेश। भरत जी से कह रहे हैं कि राम जी तो आपके जीवन धन प्राण है, और आपके समान कोई भूरी भाग्यशाली नहीं है, क्योंकि आप जो है राम के प्रेमी हो। तुम्हारा कोई आश्चर्य नहीं है कि तुम ऐसे कैसे हुए, क्योंकि दशरथ जी आपके पिता हैं, राम जैसे प्रिय आपके भाई है। आपके गुण जो है उनके होते हुए आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि राम जिसके भाई है, दशरथ जिसके पिता, उसके पास ऐसे गुण क्यों ना हो। हे भरत सुनो, जो है राम के मन में आपके प्रति प्रेम इतना है, उतना किसी के प्रति नहीं है। कोई और दूसरा आपके समान राम का प्रेमी नहीं है। और राम जी ने जो है उस दिन राम सीता लक्ष्मण ने आपकी सराहना करते हुए, आपकी बात करते करते सारी रात व्यतीत कर दी, और प्रयागराज में स्नान करते हुए मैंने उनका मर्म जाना, उनके प्रेम को देखा, आपके प्रति अनुरागित हुए, आपके प्रति, आपके भाव में, आपकी याद में। और तुम पर ऐसा स्नेह है रघुवर का, ऐसा प्रेम रघुवर का, सुख जीवन जिस प्रकार से जो है आपका प्रेम राम जी से कैसा है, जैसा एक जो है मूर्ख जन आसक्त होता है दुनिया की माया मोह, ऐसे ही आप जो है भगवान की प्रेम में लिप्त है, मोहित है। और भगवान के प्रेम में मोहित होना अच्छी बात है। ये रघुवर की कोई बड़ाई नहीं है, वो सारे संसार के पालन करता है और सारे कुटुंब का पालन करने वाले हैं। लेकिन आप तो जो है भरत, मेरा मत ऐसा है कि आपने दूसरा शरीर राम की प्रेम रूपी शरीर अवतरण किया है, धारण किया है। और तुम कह रहे हैं मेरे लिए कलंक, ये गलत है। तुम कहा भरत कलंक, या अपने आप के लिए आप कलंकित कह रहे हैं, तो ये आप कलंकित नहीं है। और हमारे लिए तो ये उपदेश है कि जो कलंकित न हो करके, जो कुछ अपराधी न हो करके वो स्वयं अपने को अपराधी बता रहा है, तो ये हमारे लिए इतना बड़ा उपदेश। और राम भक्ति का रस का सिद्ध और हित वाला आपने जो है शुभदायक श्री गणेश कर दिया है। आज से आपको देख करके जो है लोग भक्ति करेंगे, श्री गणेश है आपकी भक्ति का। इस प्रकार से जो है भरद्वाज जी ने भरत जी से कहा, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बोले रामचंद्र भगवान की जय।